शनिदेव की ढैया पुनः गतिमान है, परंतु शनिदेव वक्री भी हैं तथा ढैया अपने अंतिम सिरे के साथ में चल रही है। देवगुरु बृहस्पति भी वक्रगत आधार के साथ में है तथा शनिदेव की तीसरी दृष्टि से दृष्टिगोचर भी है, जो आकस्मिक संघर्ष देती है परंतु बेहतरी भी लेकर आती है। यहाँ कामकाज में अवरोध हल्के फुल्के तौर पर सामने है, परंतु मन में ये दृढ़ता है कि इनसे पार पाकर आगे सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है। ऐसी सारी स्थितियों के साथ में तुला राशि के जातक अगस्त के महीने में चलायमान होते हुए प्रतीत होते हैं तथा हम यहाँ अगस्त माह का मासिक राशिफल तुला राशि के जातकों के लिए लेकर यहाँ उपस्थित हैं। प्रथमतया यहाँ ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चा। चंद्रमा का प्रभाव तुला राशि स्थान में 4, 5, 6 एवं 31 अगस्त 2022 के साथ में रहने वाला रहेगा। तो वहीं केतु तुला राशि स्थान में ही गतिमान रहते हुए राहु की स्थितियाँ मेष राशि स्थान में ही है। शनिदेव चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में भले ही शशि योग बने, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ ढैया का अंतराल पुनः गतिमान। वहीं देवगुरु बृहस्पति शनिदेव की तीसरी दृष्टि से दृष्टिगोचर वक्री चलायमान, दोनों ही प्रमुख ग्रह, और देवगुरु यहाँ षष्ठेश होकर षष्ठ भाव में भी हैं। तो वहीं सप्तम भाव में राहु, जैसा हमने कहा भी कि केतु से सप्तम में राहु और राहु से सप्तम में केतु की स्थितियाँ नैसर्गिक तौर पर रहा करती है। अष्टम भाव में मंगल है। शुरुआती 10 दिनों के लिए राहु मंगल का अंगारक बनेगा और उसके बाद में यहाँ मंगल अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सप्तमेश का अष्टम भाव में होना, वो भी मंगल का सप्तमेश होकर 8th हाउस की पोजीशन में होना, इतनी बेहतरी को नहीं दर्शाता। एक और करने लायक बात, और वो भी शुक्र के राशि स्थान में मंगल। यहाँ सूर्यदेव की स्थितियाँ 17 अगस्त 2022 तक कर्क राशि स्थान में रहेंगी। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ स्वराशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 7 अगस्त के बाद से ही कर्क राशि स्थान में रहने वाले होंगे, यानी राशि भाव के अधिपति 4-10 का संबंध बनाते हुए पूरे ही महीने यहाँ एक तरह से 7 अगस्त के बाद से दशम भाव में। बुध की स्थितियाँ 20 अगस्त 2022 तक के अंतराल में यहाँ लाभ भाव के साथ में ही निरंतर गतिमान। उसके बाद में बुध मूल त्रिकोण की ओर प्रविष्ट कर जाएंगे और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप ये गौर कीजिएगा कि प्रथम भाव के अधिपति जो यहाँ पर शुक्र हैं, वो 7 अगस्त के बाद से ही दशम भाव में रहेंगे। हालांकि अस्तगत स्थितियों का आधार हाथों हाथ स्तर के साथ में बनने वाला नहीं। इसी वजह से ये स्पष्ट हो जाता है कि आपके कर्म के साथ में प्रभाव सकारात्मक तौर पर उत्पन्न है। शनिदेव की दृष्टि से प्रथम भाव और दशम भाव दोनों ही यहाँ पर चलायमान। इसी वजह से आकस्मिक निराशा निकल कर आती है। जो कामकाज पूरा हो रहा है वहाँ से भी विरक्ति निकल कर आती है। मेहनत 90% तक कर ली, उसके बाद लगता है कि गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं और वहीं से व्यक्ति मुड़ जाता है और बड़े पश्चाताप के सिरे खुद के लिए छोड़ता चला जाता है। ऐसी प्रक्रियाओं से इस महीने सावधान रहकर चलना होगा। हालांकि आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, आपकी जो प्रेजेंटेशन की अप्रोच है वो पूरे ही महीने बेहद शानदार। शुरुआती स्तर पर तो जब राशि भाव के अधिपति यहाँ मिथुन में रहेंगे, वो 7 दिन और ज़्यादा अच्छे कहे जा सकते हैं। दुविधा बिल्कुल भी नहीं। आप ये गौर कीजिएगा कि यहाँ जो शनिदेव की दृष्टि है वो अपने उच्च राशि स्थान पर है। नैसर्गिक तौर के ऊपर व्यक्ति को जो बलाबल मिलना चाहिए वो भी मिलता है, और कई बार आकस्मिक तौर पर लिए गए निर्णय भी व्यक्ति के वारे न्यारे कर जाते हैं। हमने एक क्षेत्र विशेष में प्रयास किया और वहाँ पर खुद को इनोवेशन के साथ में लेकर चले, दृढ़ता थी और मन में ये संकल्प शक्ति थी जनवरी 2020 के बाद से ही कि नहीं, जो कर रहे हैं अंततो गत्वा वहाँ से परिणाम लेकर आएंगे। वो ताकत, विजय का तिलक आपके भाल पर करने वाली हो जाती है, क्योंकि शनिदेव की स्थितियां यहाँ आपको पूरे तरीके से वो एक बेस दे रही है। आप यदि टेक्निकल फील्ड के साथ में हैं और आप अपने बिजनेस की तरफ खुद को सेटअप करके चल रहे हैं, तो वहाँ कोई भी प्रेजेंटेशन आदि की ओर जाना होता है तो आपकी जो नैसर्गिक ताकत है वो आपको सहयोग देने वाली रहेगी। कोई भी चेंज की ओर आप बढ़ना चाहते हैं
तो यहाँ पर स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा बेस दीजिएगा, ल्यूक्रेटिव ऑफर से दूर रहना ज़्यादा अच्छा है। वहीं द्वितीय भाव, यहाँ आप देखिएगा कि जो मंगल की स्थितियाँ हैं वो अष्टम में रहेगी। धनागमन होना, साथ ही साथ में खर्चे होना, ये दोनों ही प्रक्रिया साथ में है, परंतु खर्चे अधिक बढ़ने नहीं पाए, इस बात पर बारंबार गौर कीजिएगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि द्वितीय भाव के साथ में है, इसी वजह से व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने खर्चों पर नियंत्रण रखता है, परंतु मंगल बारंबार व्यक्ति को उकसावे देते हैं, ये भी कर जाओ, वो भी कर जाओ, ये मटेरियलिस्टिक लग्जरी बढ़ा दो, क्योंकि शुक्र भी 7वीं दृष्टि से यहाँ चतुर्थ को देख रहे हैं। तो इसी वजह से मन के भीतर ये भौतिकता को लेकर कई प्रश्न चिन्ह उठते हैं और व्यक्ति वहाँ गलत निर्णय भी लेता है। उससे आप संभलें। वाणी 2 तरीके से कार्य करेगी। यदि आप कम शब्दों में अपनी बात को रखने की प्रक्रियाओं के साथ में होते हैं तो वाणी पूर्णतया विजय के आधार को आपके साथ में दर्शाने वाली हो जाती है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा। और वहीं आप ये भी गौर करते चले जाइएगा कि यहाँ पर पारिवारिक जनों के साथ में आपके लिए सहृदयता बनी रहेगी। जो विवाद है उसका निस्तारण होना और स्थितियों का स्पष्ट होना, ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। थर्ड हाउस की लॉर्डशिप यहाँ 6th हाउस के साथ में है। पराक्रम में कहीं न कहीं रुग्णता आ सकती है। आप जिस ताकत के साथ में अपनी प्रूवन अप्रोच को लेकर चल रहे थे, कई बार उसमें हल्की फुल्की कमी अपने लिए महसूस करने वाले होंगे। उससे आप पूर्णतया संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। और ये भी ध्यान रखें कि यहाँ कोई भी व्यक्ति विशेष आपको बारंबार निराश कर रहा है तो ऐसे लोगों से भी दूर रहने की इस महीने पूरी आवश्यकता है। ये निवेदन आपसे हम करेंगे। मंगल की भी दृष्टि यहाँ पराक्रम भाव पर है, 8वीं दृष्टि, तो वो भी कई बार नैसर्गिक तौर के ऊपर दुविधाएं देने वाली होती है। उससे आप संभलें। प्रमोशन आदि की एक्सपेक्टेशन के साथ में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। मित्रों के साथ में ये समय आपको धीरे धीरे पॉजिटिविटी देता चला जाएगा। उसमें कहीं पर भी चिंता के विषय साथ जुड़े हुए नहीं हैं। ये एक बात आप गौर करके चलिएगा। और वहीं पर ये भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि आपके लिए यहाँ पर जो दोस्तों के साथ में कोई भी कामकाज की शुरुआत हो रही है, अननेसेसरी जो फाइनेंशियल बर्डन्स बढ़ते हैं, कई बार सिर्फ रिश्तों को निभाने के लिए मित्रता में ऐसी प्रवृत्तियों से आपको बचना चाहिए। चतुर्थ भाव, शनिदेव चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में है। मानसिक सुख में थोड़ी सी कमी रहेगी। वही एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज 17 तारीख तक परेशान कर सकते हैं। नैतिकता के साथ में चला जाए या लोग जैसे चल रहे हैं वैसे चला जाए, सूर्य और शनिदेव का दृष्टि संबंध जब भी होता है व्यक्ति ऐसी कंफ्यूज होने वाली अप्रोच में रहता है। उससे आप संभलें। पुरानी भूमि संबंधित कामकाज में इस महीने निर्णय में जल्दबाजी दर्शाने से बचें। आप यहाँ फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग, रेस्टोरेंट, इसके अलावा कोई भी टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में या कोई ऐसे कार्य के साथ में जहाँ चमक दमक बिखरी होती है, कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, इस महीने रुकिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष तौर पर आपको 17 अगस्त के पहले अधिक संभल कर चलने का प्रयास करना चाहिए। ये भी स्पष्टता आप अपने साथ बनाकर ज़रूर रखें। वाहन संबंधी कामकाज में, एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में अगले 5 से 6 महीनों के पेशेंस के साथ में कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उसे अति उत्तम कहा जाएगा, क्योंकि चतुर्थेश चतुर्थ भाव में है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में भी कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ता है तो कोई दुविधा नहीं है। उस और आप गतिमान रहने का प्रयास ज़रूर करें। पंचमेश स्वयं से द्वादश होकर यहाँ चतुर्थ भाव में है। शिक्षा में एकाग्रता में कमी रह सकती है, इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो वहीं पर टेक्निकल एजुकेशन हो, मेडिकल हो, फार्मास्यूटिकल हो या मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन हो, आपको यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी कोर्स में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब लगने लगता है कि नहीं यहाँ से तो गुजर बसर संभव नहीं है, गलत विषय चुन लिया, वहीं से खुद को संभालने की पूरी आवश्यकताएं है। और इसी के साथ में आप ये ध्यान रखिएगा कि संतान पक्ष के साथ संबंधों को बहुत ज़्यादा संभाल कर आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मानसिक स्तर पर कोई भी द्वंद्व है तो वो किसी भी हितैषी व्यक्ति के सामने रखिएगा। कोई चेंज की ओर जाना चाहते हैं, मजबूरी है या फिर प्रलोभन है, एक बार स्पष्ट करें फिर ही निर्णय लेते हैं तो उत्तम। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बुध की दृष्टि की वजह से इस समय को समग्र तौर पर बेहतर कहा जाएगा। 6th हाउस षष्ठेश होकर देवगुरु बृहस्पति 6th भाव में शनिदेव से दृष्टिगोचर।
जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है उससे बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। इसी के साथ में जो यहाँ कई बार एसिडिटी ड्रिवन इश्यूज डिस्टर्ब करते हैं या फिर खान पान के अंदर कई बार हम ये ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते कि किस वजह से क्या परेशानी हो रही है, उस ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी। इतना माइन्यूट बेसिस पर अपने खान पान को आप यहाँ संभाल कर लेकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल बर्डन्स को कम करने की एक तरह से आप जद्दोजहद कर रहे हैं उसमें धीमापन मिलेगा, फ्रस्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं हो। और ये भी याद रखें कि यहाँ शत्रु बिल्कुल भी हावी नहीं है। ये एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आपके लिए बना हुआ है इस महीने। सप्तम भाव में राहु है। गृहस्थ पक्ष के साथ में संशय की प्रवृत्तियों से बचें। और ये निवेदन है कि इस पूरे ही महीने गृहस्थ पक्ष को, भले ही पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष, पूरा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। समय के साथ में चलें और जो समय उनका है वो उनके साथ में ही रहे। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में आप स्थापित करके ज़रूर रहिएगा। ये एक स्पष्टता अपने साथ रखें। और वहीं पर केमिकल संबंधी कामकाज हो गया, औषध विज्ञान संबंधी कामकाज हो गया, जिसमें आयुर्वेद की या अन्य कोई भी पैथी की प्रमुखता रहती है, वहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी। कोई भी आप वहाँ रिसर्च में है तब भी बेहतरी निकल कर आ सकती है। परंतु गृहस्थ जीवन के लिहाजा ये समय उतना सहज नहीं, ये आप ज़रूर स्मृतियों में रखिएगा। अष्टमेश, शुक्र भले ही दशम भाव में हो परंतु अष्टम में मंगल है। वाहन चलाते समय यहाँ आपको 11 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। गति नियंत्रण के साथ में हम चलने वाले होंगे। इस एक मूल मंत्र को अपने जीवन के भीतर आप स्थापित करके चलिएगा। वहीं आप ये देखिएगा कि जो आपने अपने हुनर को विकसित किया है वो अब तीव्रगामी तौर पर सामने आता है, लोगों को प्रभावित करके आपके लिए एक जगह को बना बैठता है। वो पोजीशन यहाँ सामने आ सकती है। प्रोएक्टिवली प्रिपरेशन करते चले जाएं। मेटल संबंधी कामकाज में, निवेश में धीमापन अपना कर चलें। वहीं इस महीने में रक्तदान संबंधी स्थितियों के साथ में यदि आप जुड़ते हैं तब भी आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। इस दान की प्रमुखता और विशेषता साथ में जुड़कर सामने आती है क्योंकि मंगल अष्टम भावस्थ है इस आधार पर। नवम भाव नवमेश होकर यहाँ जो बुध की प्रवृत्तियाँ हैं वो 3-11 का संबंध बनाकर लाभ भाव में है। यानी कि हायर एजुकेशन में, मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, सपोर्टिव फ्रेम है। भाग्य का सहयोग भी ठीक ठाक स्थितियों के साथ में है। बहुत ज़्यादा गुंजाइशें नहीं देखने को मिलती क्योंकि बुध किसी भी प्रमुख ग्रही व्यवस्था के निक्षेपण के साथ में नहीं है। भीतर का दर्शन यहाँ अभी और परिपक्व होने दीजिए, उसके बाद अपने मन की बात को किसी के सामने रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। ये भी स्पष्टता आप अपने साथ में ज़रूर बनाकर रखिएगा। और वहीं आप इस बात पर भी बारंबार गौर करते चले जाएं कि मन के भीतर आलस्य संबंधी स्थितियों से जितना इस महीने संभलेंगे उतना अच्छा है। दशम भाव में सूर्य और शुक्र की युति यहाँ 7 अगस्त से 17 अगस्त के मध्य रहने वाली होगी। स्मार्ट वर्किंग अप्रोच और भागने दौड़ने की ताकत दोनों ही साथ में बनी हुई है। हम खुद भी कार्य करना जानते हैं और लोगों से कार्य करवाने में भी यहाँ पर महारत हासिल करते चले जा रहे हैं ये ताकत। परंतु निर्णायक मौक़ों पर पुनः निवेदन कि निराशाओं से बचिएगा। किसी भी इंटरव्यू के साथ में आपको आमने सामने बैठकर जवाब देने हैं और कहीं ना कहीं ये भी बताना है कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं आकर। उस प्रक्रिया के साथ में आप एक स्पेसिफिक फोकस के बेस को अपने साथ में लेकर चलते हैं तो जीवन नैसर्गिक तौर के ऊपर बेहतरी देता चला जाएगा। कोई भी रुग्णता यहाँ मौजूद नहीं है। और ये भी आप गौर करके चलिएगा कि आपके लिए इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी निरंतर बेहतरी रहने वाली रहेगी। लाभ भाव में यहाँ बुध की स्थितियां हैं और लाभेश स्वयं से द्वादश होकर दशम भाव में है। बहुत ज़्यादा कर्मशील रहने पर लाभ की स्थितियां हैं। आर्थिक तौर पर तो इस मूल मंत्र को आप अपनाकर ही चलें। और वहीं ये ध्यान रखें लोगों की इन्फ्लुएंस से, फैसिनेशन में आने से आपको इस महीने बचना है। कॉरपोरेट कल्चर के साथ में चलते हुए भी अपने नैतिक बल को बनाकर रखिएगा क्योंकि सूर्य और शनिदेव के यहाँ दृष्टि संबंध की वजह से घर्षण निक्षेपित होते हैं। यही वो समय है जहां पर आपको आज और कल की नहीं वर्षों की प्लानिंग के साथ में चलने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। और वहीं हम बढ़ें यदि द्वादश भाव की ओर तो द्वादशेश होकर बुध की स्थितियां
यहाँ लाभ भाव में रहेगी 20 अगस्त तक, इसी वजह से खर्चे हैं, लाभ भी साथ में है, कहीं ना कहीं मंगल की स्थितियों की वजह से वो सारे ही बेस साथ में चलते चले जा रहे हैं। ये भी आप स्पष्टता अपने साथ में बनाकर ज़रूर रखिएगा कि आपके लिए यहाँ 20 अगस्त से लेकर जो 31 अगस्त तक का समय रहेगा, कमीशन संबंधी कामकाज में आपके हस्तक्षेप को बेहद अच्छे से बढ़ाने वाला हो सकता है। कोई भी दुविधा यहाँ पर अंकित नहीं है। इस एक बात पर आप गौर करते हुए ज़रूर चलते चले जाएं। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त 2022 का मासिक राशिफल। हनुमंत उपासना के साथ प्रत्येक शनिवार सुंदरकांड के पाठ के साथ में प्रत्येक दिवस संकट मोचन हनुमान अष्टक, वहीं पर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या कोई भी ऐसी विधा जो हनुमंत उपासना के साथ में जुड़ी होती है, जीवन को आप निरंतर वहां पर क्रमबद्ध तरीके से अपनाते चले जाइएगा। जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे दूर हटती हुई प्रतीत होंगी और जीवन समृद्धि के शिखर को प्राप्त करता हुआ नजर आएगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ मौजूद होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।